क्या कभी आपने नोटिस किया है जब हम सपना देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल रियल जैसा लगता है। हम हंसते हैं, रोते हैं और डरते हैं। लेकिन क्या होता है जैसे ही सपना टूटता है वो सब खत्म हो जाता है। तो एक सवाल है, अगर सपने के वक्त हमें सब कुछ रियल लग रहा था तो क्या गारंटी है कि जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं वो भी एक इल्यूजन से कम नहीं है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई बार माया के बारे में बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ हम आज भी गलत समझते हैं। दोस्तों, माया सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये वो अदृश्य शक्ति है जो कि एक भ्रम पैदा करती है और जो हमारी एब्सोल्यूट रियलिटी है उसको हमारे सामने लाती नहीं है। हम अपने पैसे, नाम और अपनी प्रतिष्ठा के पीछे ही भागते रहते हैं और रियलिटी से काफी दूर रहते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जो ये जगत है ये मेरी दैवीय माया है जो कि 3 गुणों से मिलकर बनी हुई है, यानी कि सत्व, रजस और तमस। ये 3 गुण मिलकर ऐसी रियलिटी क्रिएट करते हैं जिसमें आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है। दोस्तों, मांडुक्य उपनिषद में भी कहा गया है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं कि ये भी एक तरह की माया ही है। हम जो नॉर्मल लाइफ अभी जी रहे हैं वो भी एक तरह का सपना ही है जो कि एक न एक दिन टूट जाएगा। आजकल के टाइम में लोग बस एक दूसरे से खुद को कंपेयर ही करते रहते हैं और सोशल एंजाइटी का शिकार होते रहते हैं। ये सब कुछ इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि हम अपनी असली पहचान खो चुके हैं और आजकल के इस आधुनिक युग में तो ये और भी ज्यादा होता जा रहा है। दोस्तों, माया का मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया फेक है, बल्कि माया का मतलब है कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, बल्कि एब्सोल्यूट रियलिटी इससे बहुत ज्यादा ऊपर है। दोस्तों, माया कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि माया को सिर्फ समझने की जरूरत है। जैसे मूवी देखते वक्त हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रो देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें यह भी पता होता है कि ये सब रियल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इमोशनल हो जाते हैं। वैसे ही हम इस जगत में रहते हुए माया को ही सब कुछ मान लेते हैं और जो एब्सोल्यूट रियलिटी होती है वो हमें मालूम नहीं हो पाती। दोस्तों, जीवन को अच्छे से जीना है लेकिन उसमें खो नहीं जाना है। अटैचमेंट भी तब प्रॉब्लम बन जाती है जब हम टेम्परेरी चीजों को भी परमानेंट मानने लग जाते हैं। जब भी आपको पता चल जाता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, तब ये जगत सेम रहता है लेकिन आपका नजरिया बदल जाता है। और मोक्ष का मतलब सिर्फ दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि इस जगत में रहते हुए इसकी वास्तविकता को समझना है। दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा।